तो सबसे पहले लखनऊ की शान में 2 पंक्तियाँ कि यही ख्वाहिश है कि हर बार इसे ही सरजमी करना, यही ख्वाहिश है कि हर बार इसे ही सरजमी करना, तमन्ना है मेरी हर बार मुझको लखनवी करना। मैं कोई शायर या लेखक नहीं हूँ, लेकिन कई बार कुछ ख्याल जब किसी के साथ शेयर नहीं हो पाते तो उसको डायरी के कुछ पन्नों में लिख लेते हैं। और वही अपनी डायरी के कुछ पन्ने अपनी एक भूली बिसरी कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इस कहानी का मैं कुछ नाम रख पाता तो इसका नाम रखता नाकाम इश्क। नाकाम इश्क होता क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी को सबसे पहले 2 पंक्तियों में समझ लेते हैं कि उन्हें पाना, उन्हें खोना, उन्हीं के हिज्र में रोना। उन्हें पाना, उन्हें खोना, उन्हीं के हिज्र में रोना, अगर बस ये मोहब्बत है तो हम तन्हा ही हैं अच्छे। को खोना, उनकी याद में रोना, और फिर ये एहसास करना कि हम अकेले ही अच्छे हैं। ये 4 पड़ाव होते हैं नाकाम इश्क के। चौथा पड़ाव अभी हाल फिलहाल मेरी ज़िंदगी से गुजर रहा है, कुछ धुआं सा बाकी है। और इस चौथे पड़ाव में आशिक का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, इश्क की इंतहा होती है, आशिक का हाल कुछ ऐसा होता है जैसे कबीर का दोहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्त फ़ोन करते हैं भाई तो ठीक है, कुछ नालायक फ़ोन करके कहते हैं भाई जिंदा है ना। तो ज़माने के इन सवालों पर हमने लिखा कि तेरे ज़ख्मों से रिश्ते खून पर ये नाम है किसका, तेरे ज़ख्मों से रिश्ते खून पर ये नाम है किसका, तेरी आँखों में जो दिखता है ये पैगाम है किसका। और कभी ये भी है पूछा इस शहर ने पास बैठा कर कि तेरी उम्मीद जो कुचली बता ये काम है किसका। लेकिन उनका नाम कैसे ले लें, रास्ता हमने खुद चुना था, और वैसे भी हमें तो उनका गम भी अजीज़ है कि आखिर ये भी तो उनकी ही दी चीज़ है। तो जवाब हम ये देते हैं कि यहाँ हर ज़ख्म हर नासूर हमने खुद कमाया है, यहाँ हर ज़ख्म हर नासूर हमने खुद कमाया है। था बाकी एक दिया दिल की इस वीरान बस्ती में, उसे भी पास जाकर फूंक खुद हमने बुझाया है कि वो रुसवा ना हो, कि वो रुसवा ना हो। सो सबसे अब हम हैं यही कहते कि मेरे जिस हाल पर तुम सब खड़े अफसोस करते हो, हमें प्यारा है अपना हाल, ये हमने खुद बनाया है। तो ये तो चौथा पड़ाव जो गुजर गया। क्रोनोलॉजी पे आ जाते हैं। सबसे पहले उन्हें पाना। तो जिस दिन ये एहसास हुआ कि हमारे बीच में कोई कनेक्शन है, हमने लिखा कि उनसे मिलकर है ये जाना कि जीना किसको कहते हैं, अब तलक तो हम बस सांस लिया करते थे। इश्क जब परवान चढ़ा तो हमने लिखा कि मैं हूँ आज़ाद एक पंछी अंबर है तू मेरा, मैं हूँ आज़ाद एक पंछी अंबर है तू मेरा, मैं हूँ एक झील प्यासी सी समंदर है तू मेरा। और पढ़ा करता हूँ मैं कलमे तेरी तारीफ के हर पल की जैसे पीर मैं कोई पैगंबर है तू मेरा। लेकिन विधि का विधान है, नियति है, जो मिला है वो खो जाएगा। खोना एक दिन में नहीं होता, ग्रेजुअली होता है। छोटी छोटी नोक झोंक इसकी नींव रखती हैं। एक दिन हमसे तुनक के बोली बात मत करना मुझसे, हमने भी अकड़ के बोला ठीक है नहीं करेंगे। 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन जब बेचैनी हद से गुजर गई तब हमने मोबाइल उठाया, एक मैसेज टाइप किया कि अब तुम रूठ मत जाना, कि अब तुम रूठ मत जाना, अभी कहना बहुत कुछ है तुम्हें सुनना है अब कुछ बाकी, अभी कहना बहुत कुछ है तुम्हें सुनना है कुछ बाकी, अभी लिखना बहुत कुछ है तुम्हें पढ़ना है कुछ बाकी। ये माना कि मेरी बाहों में तुम हर शाम होते हो, न जाने फिर क्यों लगता है अभी मिलना है कुछ बाकी। कि अब तुम रूठ मत जाना, अभी खोना है कुछ खुद को, अभी खोना है कुछ खुद को, तुम्हें पाना है कुछ बाकी, अभी खोना है कुछ खुद को, तुम्हें पाना है कुछ बाकी। बहुत हम रो चुके यादों की इन वीरान कब्रों पर, न जाने फिर क्यों लगता है अभी रोना है कुछ बाकी। हम जिंदा थे मगर क्या जी रहे थे कह नहीं सकते, फिर तुम आए और ये जाना अभी जीना है कुछ बाकी। तो मैसेज हमने भेज दिया, पलट के तुरंत रिप्लाई आया। रिप्लाई के एंड में एक स्माइली बना था। तो स्माइली का मतलब तो हंसी, और हंसी तो फंसी। हमने कहा मान गई। तो उसके मान जाने की खुशी में हमने लिखा कि जिस रह गुजर पे दर्द के बादल थे बरसते, उस राह पर जाने ये कैसी धूप खिली है। जिस रह गुजर पे दर्द के बादल थे बरसते, उस राह पे जाने ये कैसी धूप खिली है। जिस शहर के जलने पे हम रोए थे ज़ार ज़ार, जलते हुए उस शहर में उम्मीद मिली है। और कहाँ जीते थे हम, कहाँ जीते थे हम, चलती थी बस सांसें तेरे बगैर,
तुझे पाकर हमें सहरा में जैसे झील मिली है। हमें लगा मामला सेट हो गया, मान गई, लेकिन जैसा कि रहीम दास ने कहा है कि रहीमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई थी, जहाँ एक दिन नहीं गुजरता था बिना बात किए, अब एक एक हफ्ता हो जाता था और बात नहीं होती थी। हमारे रास्ते जुदा हो चुके थे, लेकिन कभी हमने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी। वो दिवाली की सुबह थी, मुझे मालूम चला उसके लिए दिल्ली से एक रिश्ता आया है। शाम होते होते खबर आई, दोस्त ने बताया कि अगले हफ्ते उसकी सगाई है। हमने तय किया कि चुपचाप अलग हो जाएंगे, कोई तमाशा नहीं करेंगे। हमने बाज़ार जाना छोड़ दिया क्योंकि उसका घर बाज़ार से लग के था। उसकी सगाई से एक रात पहले हमने एक मैसेज टाइप किया, ऑल द बेस्ट, और भेज दिया। लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी सगाई की रात मुझे जाना पड़ा बाज़ार कुछ ज़रूरी काम से। दिवाली की पीली लड़ियों से सजा उसका घर जगमगा रहा था, और वो खुद एक खूबसूरत लाल ड्रेस में अपने घर के बाहर गेट पर खड़ी घर आए मेहमानों को सी ऑफ कर रही थी। हमारी नज़र उसकी नज़र से मिली और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। हमारा दिल धक से हो गया और मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि अच्छा ही है वो हमसे हर रोज़ नहीं मिलते, अच्छा ही है वो हमसे हर रोज़ नहीं मिलते, जिस रोज़ हैं वो मिलते हम सो नहीं पाते। अच्छा ही है वो हमसे हर रोज़ नहीं मिलते, जिस रोज़ हैं वो मिलते हम सो नहीं पाते। और बस यही सोच कर उनकी हम महफिलों में नहीं जाते, बस यही सोच कर उनकी हम महफिलों में नहीं जाते कि वो मुस्कुरा देते हैं तो हम रो नहीं पाते। ये वो दौर होता है जो जब हर चीज़ आपको उनकी याद दिलाती है। अमूमन नवंबर में लखनऊ में बरसात नहीं होती, उस साल हुई थी। बरसात हुई, उसके बाद हल्की गुनगुनी धूप निकली। हमने उनकी याद में लिखा कि जब धूप में हल्की बारिश हो तब याद बहुत तुम आती हो। मौसम भी साथ दे गया। जब धूप में हल्की बारिश हो तब याद बहुत तुम आती हो, जब शाम कोई तन्हा गुजरे तब याद बहुत तुम आती हो। तुम यहीं कहीं हो मुझ में ही, अक्सर ये मुझको लगता है कि मैं सांस भी जब जब लेता हूँ तब याद बहुत तुम आती हो। तो अपने इस नाकाम इश्क के किस्से को एक छोटी सी कविता के साथ ख़त्म करते हैं कि मैं दिल की धड़कनों से रश्क बड़ा करता हूँ, मैं दिल की धड़कनों से रश्क बड़ा करता हूँ, ये हर धड़कन में उसका नाम गुनगुनाता है। मैं दिल की धड़कनों से रश्क बड़ा करता हूँ, ये हर धड़कन में उसका नाम गुनगुनाता है। और उसकी खुशबू जो घुल गई है मेरी सांसों में, उसकी खुशबू जो घुल गई है मेरी सांसों में, ये पागल मुझको उसके नाम से बुलाता है। और जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है, जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है कि शाम होती है तो आँखों में उतर आता है। जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है, शाम होती है तो आँखों में उतर आता है। और इश्क में दर्द की शिद्दत ही दवा होती है, इश्क में दर्द की शिद्दत ही दवा होती है। हर एक किस्सा मुझे ये फ़लसफ़ा बताता है। थैंक यू।